Hello student, I am Pravas Saxena and you are watching my YouTube channel CL School। आज कैसा मौसम भाई बच्चों, कैसा मौसम आज? बरसात हो रही है, हो रही बरसात। ठीक, अब गाना ना गाने लगना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब यार हंसे या रोए, बारिश तो हो ही रही है, आज सुबह से होती देखे ना। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ाया था, पता है किसी को याद है? कल हमने पढ़ाया था सेल्स कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसी, किसने खोज की थी, ठीक है, कब की थी, ये सभी जानकारियां हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के कुछ नियम और कोशिकाओं की संरचना। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहली चीज ध्यान दीजिए, कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत आपको पता है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838 स्लाइडेन ने और 1839 स्वान ने। ठीक, ध्यान दीजिए, देखो लिखा हुआ है 1838 में स्लाइडेन ने तथा सन 1839 में स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार कुछ नियम उन्होंने दिए थे। क्या नियम थे ये, इनमें जरा सा गौर कीजिए क्योंकि ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम था, कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। तो आपको कल ही बता दिया था कि कोशिका जो होती है शरीर की रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? एक या अनेक कोशिका। एक कोशिका जिनका शरीर बना होता है उनका नाम बताओ जरा, बताओ। एक कोश की जिनका शरीर बना होता है उनका नाम है अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोश की जिनका शरीर बना हुआ उनका नाम है हम, तुम और सभी लोग। दूसरा नियम उनका था, कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। देखिए, रचनात्मक और क्रियात्मक, ये मैं कल ही पढ़ा था। क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती। जो भी जीवन संबंधी क्रियाएं हैं वो सभी कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, जितनी भी जीवन संबंधी क्रियाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है तीसरा वाला, कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिका में क्या होता है? विभाजन। विभाजन मतलब होता है खंडन, टूटना, अलग अलग डिवाइड होना। ठीक है, तो कोशिका में विभाजन होता है, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं सभी किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं कि जैसे कि आप के पास आप लोग हैं, ठीक है, कोई भी चीज है तो आपको वो चीज कहाँ से प्राप्त होगी? जब आप कोई पुरानी चीज होगी तभी तो उससे हम कोई नई चीज खोज कर सकते हैं। ठीक, जब तक हमारे पास कोई पुरानी चीज नहीं होगी हम उससे नई चीज बना सकते हैं। यही इन्होंने कहा था कि कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर पुरानी है उनका विभाजन होगा, टूटेंगी, उसकी जगह पर नई कोशिकाएं आएंगी। ठीक, जैसे हमने ब्लड उसमें क्या बोलते हैं, डोनेशन डे वाले लेक्चर में बताया था कि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे, देंगे, तभी तो नया ब्लड बनेगा। और जब ब्लड हम देंगे नहीं तो हमारे अंदर तो बेकार ब्लड भरा पड़ा है। पता चले खूब मोटे ताजे और हेल्थी स्वस्थ हो जाएं, ब्लड भरा पड़ा है, कोई यूज ही का नहीं। और जब हम ब्लड निकालेंगे तो हम स्वस्थ भी होंगे, कुछ रोग रिड्यूस होंगे और दूसरे को एक नया जीवन भी मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से सेल्स होती है। सेल्स जो होती है अंदर मरती, मरने के बाद उसी सेल्स मरने से नई सेल्सों का निर्माण होता है। इसी को किसने? स्लाइडेन और स्वान ने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। सेलुला आप कल पढ़ ही चुके हैं, कोशिका को सेलुला नाम दिया गया था। ठीक, तो उसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का कि जो पुरानी सेल्स हैं उनके विभाजन से नई सेल्स का बनना। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये एक फ्रेंच वर्ड है। अब इन्होंने जब ये वर्ड निकाला तो कुछ वैज्ञानिक तो ये गालियाँ दे रहे हैं फ्रेंच में। इंडिया वाले हैं जो वो क्या समझे, ओमनी सेलुला ई सेलुला गालियाँ दे रहा है क्या हमको स्लाइडेन और स्वान भाई साहब? तो उन्होंने समझाया नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे जो नियम हमने दिया उसका एक टाइटल है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसी से ही नई कोशिकाएं बनेंगी। ये जो नियम है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? पूछ दिया जाएगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, तुरंत नाम आ गए स्लाइडेन और स्वान भाई साहब। यहाँ और याद रखना, वहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ सिर्फ स्लाइडेन और स्वान ही लिखा होगा, उनका पूरा नाम मैथाइलियस जे स्लाइडेन या आपका थियर्ड और स्वान नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतना ही लिखा होता है स्लाइडेन और स्वान। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ लिख देगा स्वान, दूसरे ऑप्शन में लिख दे स्लाइडेन, तीसरे ऑप्शन में लिख दे स्लाइडेन और स्वान, और चौथे ऑप्शन में लिख दे इनमें से कोई नहीं। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लाइडेन लगाएं स्वान लगाएं या दोनों लगाएं। तो आपको आंसर दोनों लगाना है क्योंकि इन्होंने साथ में खोज की थी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको मिल गया।
आगे देखते हैं। अब आते हैं बात कोशिकाओं की रचना। ये तो बात होगी कोशिका सिद्धांत खत्म यहाँ पर। अब आती है जो कोशिकाओं की संरचना क्या होती है। संरचना देखिए क्या होती है। सभी जीवों की प्रत्येक कोशिका एक महत्वपूर्ण पदार्थ भरा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, सभी जीवों की, जो भी जीव है उनके प्रत्येक कोशिका में एक महत्वपूर्ण पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? महत्वपूर्ण पदार्थ। ठीक, महत्वपूर्ण पदार्थ भरा होता है। ये पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। ये जो पदार्थ भरा होता है ये पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और यही जीव द्रव्य जो होता है वो हमारे जो भी हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट करता है और हमारा जो शरीर की क्रिया है, एक्टिविटी है, वो सभी सुचारू रूप से चलती हैं। दूसरा क्या है? पादप कोशिका में इस जीवित कोशिका कला के बाहर एक अन्य निर्जीव भित्ति होती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका हमने कल बताई, पेड़ पौधे वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं। तो पादप कोशिका में इस जीवित कोशिका कला के बाहर, जो पादप कोशिका पेड़ है उसकी कोशिका के बाहर, मान लीजिए ये पादप कोशिका है, ठीक, तो इस जीवित कोशिका के कला के बाहर यहाँ पर एक अन्य निर्जीव भित्ति होती है। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, ठीक, नॉन लिविंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेल वॉल। ये होती है सेल वॉल। आपने पेड़ तो देखा होगा, देखा है, ठीक। पेड़ में क्या होता है? पेड़ जो होता है उसके जो बाहर की लेयर होती है, देख लो कितना हार्ड होती है, तो वो क्या होती है? सेल और बाहरी कवरिंग। जैसे हम लोग देखो ये त्वचा है, ये क्या है? बाहरी कवरिंग, सेल वाल है, मतलब कि एक ऊपर कोशिका भित्ति चढ़ी हुई है, ठीक। उसके अंदर जब हम खोलेंगे तब हमें अंदर जाकर कोशिकाएं मिलेंगी, ठीक। तो आपको आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसी के आगे कल पढ़ाएंगे। पढ़ के आइएगा और रिवीजन करके आइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो लोग इस लेक्चर से अभी तक क्या है? दूर हैं, उनको पता ही नहीं लेक्चर चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस डेली हो रही हैं, उनको ये लेक्चर शेयर कीजिए जिससे कि आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें। क्योंकि शिक्षा में हमने क्या बताया था? सभी का अधिकार होता है। तो बारिश का मज़ा लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू।